ओम प्रकाश प्रजापति, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी में। आज मैं प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी के पास मौजूद हूँ। सर के बारे में मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों में एक अलग पहचान है। चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक मंच हो, कोई भी उत्तर भारतीय सामाजिक मंच सजता है तो वहाँ प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी की उपस्थिति मौजूद रहती है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय के साथ साथ महाराष्ट्रियन में भी गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। और इसके साथ साथ आप जो है विभिन्न राजनीतिक पदों के अलावा भी आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, रेलवे बोर्ड के भी सदस्य हैं, महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड में भी आप सदस्य हैं और महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। कभी कभी समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से आपको तमाम संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए जाने का भी समाचार या फोटोग्राफ लोग देखते हैं। तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आपके पास इतने सब कुछ संस्थाओं से जुड़े होने के अलावा इतने सब तमाम पदों से सुशोभित होने के साथ साथ आपका एक महाराष्ट्र में बड़ा वोट बैंक है। इसके बावजूद भी आप जिस नॉर्मल ढंग से या सिंपल तरीके से इतने बड़े पदों पर रहते हुए भी आप कोई दिखावा नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं आप रखते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे सभी नेता इस कार्य को जन्म से करते आ रहे हैं। आज जाकर उन्हें कोई स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर काम की वैल्यू होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते जो आम विद्यार्थियों की समस्या है, शिक्षकों की समस्या है, आम नागरिक की समस्या है, जिसकी भी जो समस्याएं हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसे अगर दूर कर सकूं तो करने की कोशिश करता हूं। कई बार वो प्रॉब्लम होती भी है, खास तौर से स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत हैं और विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने की समस्याएं बहुत है। मैं चूँकि शिक्षा क्षेत्र से हूँ इसलिए ये मैं कर पाता हूँ, क्योंकि आज मेरे बनाए हुए 300 से 400 डॉक्टर हैं, 3 से 4 हज़ार इंजीनियर भी हैं। तो कई बार मैं बच्चों के सर्विस के लिए उन्हें हेल्प कर पाता हूँ। जो लोग बीमार होते हैं उन्हें खाली मुझे बताना होता है कि आप यहाँ जाकर ये डॉक्टर से मिल लीजिए। आज मेरे बहुत सारे विद्यार्थी पुलिस में हैं, वह भी मदद करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स बहुत सारे हैं, शिक्षक भी हैं। तो हमारी जो औलाद है, मैं जो विद्यार्थी मेरे पास से पढ़कर गया है, मैं उसे कहूँगा कि वो मेरा एक तरह से बच्चा है। और जब मैं उसे कोई चीज़ करने के लिए कहता हूँ तो वो बहुत खुशी खुशी हंस कर करता है। और आज आप जानते हैं कि मेरी इंस्टीट्यूट तिवारी सरस्वती क्लासेस के नाम से सायन में और सांताक्रूज में है। मैं इसके अलावा SIWS कॉलेज में 30 साल रहा हूँ। तो मेरा जो प्रभाव क्षेत्र है मेरे विद्यार्थियों के कारण है। आज मेरे विद्यार्थी पूरे विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। अगर मैं US जाऊँ, UK जाऊँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ तो मुझे होटल नहीं ढूंढने पड़ेंगे।
आज मैं देश के किसी भी कोने में जाऊं तो मेरे विद्यार्थी मिलते हैं। और जहां तक सवाल है रेलवे बोर्ड में होना, शिक्षा बोर्ड में होना, कुछ चीज़ें नसीब में भी होती हैं, अपने के कारण मिल पाती हैं। तो ये चीज़ें मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारे जो स्नेह करने वाले लोग हैं उनके कारण मुझे ये मिल पाई है। तो सर, जैसे मुंबई में बहुत हाई फाई भी लोग रहते हैं, नॉर्मली तरीके के भी लोग रहते हैं जो मजदूर तबके के हैं या बहुत बड़े अच्छे पोस्ट पे जॉब भी करने वाले हैं, जो उनका परिवार यहाँ रहता है और वो जिस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण के साथ शिक्षा पर ध्यान देते हैं या शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है कम आय होने के कारण, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर आदमी अगर मेहनत करता है तो उसे उसका रिजल्ट तो मिलता है। यह एक ऐसा शहर है कि जिसमें आप जिस भी कतार में खड़े हो जाइए मन से और मन से मेहनत करते रहिए, आप उसके शिखर पर पहुँचेंगे। और जहाँ तक आप बार बार मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं राजनीति में बहुत उड़ी नहीं मारता एक तरह से। देखिए, ऐसा है कि जो नसीब में होगा वो आज नहीं कल मिलने वाला है। लेकिन पार्टी का मैं सिपाही हूँ, पार्टी के लिए कार्य करना, कोई दिखावा करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। आज मैं चुनाव प्रचार के लिए चारों तरफ जाता हूँ। आज का जो चुनावी माहौल है बहुत बिगड़ा हुआ है। मैं 20 से 25 घरों में रोज जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी फोटो नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि मनसे भी लड़ रही है, शिवसेना भी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, एनसीपी भी लड़ रही है। जो लोकल चुनाव होता है उसमें कोई किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, मतलब दुश्मनी नहीं लेना चाहता। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी की नीतियों से, देवेंद्र फडणवीस जी के सकारात्मक अनुशासनात्मक जो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं, उससे लोग बहुत तरह से कन्विंस हैं। और आप देखिएगा कि महानगर पालिका का चुनाव एक बहुत बड़े अंतर से, जिस तरह से हमारी महाराष्ट्र की बहनों ने, हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने, युवाओं ने सरप्राइज दिया था विधानसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा सरप्राइज आप देख चुके हैं कि नगर पालिका के बाकी इलेक्शन में आ चुके हैं। लेकिन जो आज नागपुर, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, विरार और भी जो नगर पालिकाओं में चल रहे हैं, तो निश्चित है कि जब केंद्र में हम, राज्य में हम, तो दुनिया चाहती है कि उनका विकास हो, इसलिए वो हमें जिताने वाले लोग हैं। और उनको मालूम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति में कोई विकल्प है ही नहीं। अच्छा सर, मुंबई जैसे महानगर में लगभग देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के लोग रहते हैं, भले जनसंख्या उनकी कम है, लेकिन किसी कारण लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जो कभी कभी बीच बीच में मराठी मुद्दा, हिंदी भाषी, इसको लेकर के उभरता है, बल्कि बीच में जब उभरा था तो आपने अपने क्लासेस भी शुरू किए थे मराठी सिखाने का, उसमें बहुत से लोगों ने आया, कई दिन तक क्लास लिया, सीखा। तो इस पर आपका क्या है कि जो राजनीति होती है इस पर आपके क्या विचार है? जिस तरह से आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे यहाँ न जन्म होने के बावजूद भी मुंबई की बातों को समझ गए थे, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को उनसे ज़्यादा कोई जानता नहीं, और उन्होंने एक नया रूप दिया, लोगों को पहचान दी मराठी संस्कृति का, मराठी सभ्यता का, मराठी भाषा का। हम लोग भी यही जन्मे हैं, हमारा जन्म यही हुआ है। तो हम लोग महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की सभ्यता, महाराष्ट्र की भाषा सब जानते। कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि देवेंद्र जी का किसी चैनल पर, आज तक पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे लोगों ने पूछा कि ये मुद्दा क्या है, तो उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा
कि महाराष्ट्र में जो रहता है और महाराष्ट्र की संस्कृति का, महाराष्ट्र के त्योहारों का वह पूरी तरह से सेलिब्रेशन करता है, तो वो बिल्कुल महाराष्ट्र का है। आज हमारे घरों में गणेश पूजा होती है, 7 दिन के लिए गणेश भगवान लाए जाते हैं। आज चाहे जो भी त्यौहार है, दही हांडी हो, हर चीज़ का त्यौहार हमारे घरों मनाए। तो जो मनाने वाले लोग हैं वह निश्चित रूप से कि उसके लिए कोई भाषा विवाद बनता नहीं। यह तो कुछ लोग हैं जिनको कोई मुद्दा नहीं है तो वो भाषा का विवाद लेकर चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे इन चीज़ों को मना किया है कि ऐसा कोई मुद्दा है नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर होगा भी फ्यूचर में तो हमारे मुख्यमंत्री को मालूम है कि क्या करना है। आज भी जिन लोगों ने यह सब किया था उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं और उनको कोई नहीं पूछता बाद में, उनकी हालत खराब। मराठी मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति तो हिंदी और मराठी की एक ही है। हम भी वही त्योहार मनाते हैं, वो लोग भी वही त्योहार मनाते हैं, केवल लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है। लेकिन लैंग्वेज में को लेकर के इस तरह से मारना पीटना प्रताड़ित करना नहीं, ऐसा है कि देखिए मैं ये जानता हूँ कि अगर हिंदी माँ है तो मराठी मौसी है, माँ और मौसी का संबंध है। और मराठी और हिंदी में भी देवनागरी लिपि एक है, उसे भाषा का कुछ है ही नहीं। सच तो ये है कि हिंदी जो आज इस ऊंचाई पर है उसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र के संतों, महाराष्ट्र के महात्माओं, महाराष्ट्र के विचारकों, महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों और महाराष्ट्र के नेताओं की देन है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कई दैनिक समाचार पत्रों में आपके कॉलम आते हैं, सामाजिक रहता है, शिक्षा पे रहता है, तमाम। आप ऐसे भाजपा के नेता हैं और साथ में आप एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति हैं जो समाचार पत्रों के साथ साथ उत्तर भारतीयों के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि मुझे उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे दक्षिण भारतीय समाज हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मराठी समाज हो, अभी मुझे नागपुर में बुलाया गया है, 2 दिन का मेरा कार्यक्रम है। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य भारती का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सारी महाराष्ट्र की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। पूरे राज्य को मैं समझता हूँ कि मेरा घर जैसा है। तो यहाँ कोई चीज़ भाषा के नाम पर चले, इसीलिए जब ये मुद्दा शुरू हुआ था तो हमने अपनी इंस्टीट्यूट्स में मराठी सिखाना शुरू किया था और उसका बहुत बड़ा प्रतिसाद मिला था। तो भारी संख्या में लोग आते भी थे, मैं देखा था। हाँ, ये मुद्दा हम लोग है नहीं, चलने भी नहीं देंगे। अगर फिर आया तो देखेंगे क्या है। अच्छा, तो अभी लगभग हम लोगों की बातें पूरी हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ मुंबई में रहने वाले या मुंबई के साथ साथ आस पूरे महाराष्ट्र में जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, गुजराती, मराठी, हिंदी भाषी जो भी, उनके लिए क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से माहौल बना के रहे? मैं यही कहूँगा कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वह हिंदुत्व को समझें, भारत को बचाएं। हिंदुत्व ही, सनातन परंपरा ही एकमात्र रास्ता है जो इस देश को बचा सकती है। संघे शक्ति कलयुगे, जैसे कि हमारे यहाँ योगी जी ने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। मैं चाहता हूँ कि एकता और अखंडता लोग बनाए रखें, सनातन संस्कृति का मान सम्मान करने रहें। विश्व में हम कहीं भी होंगे, अगर हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं तो हमारी एक संस्कृति है जो दिखाई देती है, वैश्विक संस्कृति है। मैं सबसे यही कहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति को आप याद रखिए और उसके विकास में आप अपना योगदान दीजिए।